उन सारी चीजों को रहते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी था कि उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक ये कह दें कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। इतना ऊंचा व्यक्तित्व था। और हम भी अपने घर के राजा हैं, आप बताइए है कि नहीं है? अपने घर के मालिक है, जो घर में चाहते हैं वो होता है। और बड़े आराम से अपने घर में वो स्थिति पैदा कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। हम चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना दें, चाहें तो अपने घर को नर्क बना दें। स्वर्ग भी हमारा है घर के अंदर, नर्क भी हमारे घर के अंदर ही है। 2 मिनट लगते हैं स्वर्ग बनाने में, नर्क बनाने में। तो उन्होंने ये पद्धति डेवलप की, आनंद योग की, ध्यान योग की, सहज योग की। इस रास्ते में छोड़ना कुछ नहीं है जिंदगी का। जो आज आपकी जिंदगी है बिल्कुल ऐसे ही चलेगी। एक चीज बढ़ाना अपनी जिंदगी में जरूरी है, वो है परमात्मा का नाम, निष्काम भाव से सेवा। और निष्काम भाव से सेवा कब होगी? जब परमात्मा का नाम हमारी जिंदगी में जुड़ेगा। जोड़, ध्यान योग, योग करना। योगा नहीं है, योगा शरीर के लिए है, योग मन के लिए है। योगा कसरत करना, आनंद योग मन की कसरत करना। हम जो बैठे हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है, बड़ी अनोखी पर्सनालिटी है, सारी बहुत अनोखी है। हम जो बाहर देखते हैं यही हम सब कुछ नहीं है। हमारे हाथ है, हमारे पैर है। जरा एनालाइज करिए अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को एनालाइज करके देखिए हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों जिंदगी हमारी बेकार चली जा रही है, क्या लाए थे, क्या किया, क्या करके जाएंगे। ये सारी चीजें एनालाइज करने की, मनन करने की और सोचने की है, बड़े आराम से। तो ये जो हम देख रहे हैं शरीर का, ये बाह्य पार्ट है सारा। इसमें हाथ है, नाक है, कान है, आंखें हैं, पैर है। जैसा रोबोट होता है आज की तारीख में, जापान ने रोबोट बना दिया, कंप्यूटर से फीड कर दिया, उसने सफाई कर दी रोबोट ने। अगर हम भी सोच विचार का काम नहीं करेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, तो हम भी रोबोट की तरह हैं, कुछ सोचते नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सोचा ही नहीं कभी। तो ये हमारा जो शरीर है, इसका पहला पार्ट ये हुआ कि जिसमें हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, बाल है, शरीर है, पूरा का पूरा। पहला काम। हम इसी की सफाई में लगे रहते हैं, इसको नहलाना, इसको धुलाना, इसको तेल लगाना, पैर में तेल लगाओ, पहलवानी करो, मजबूत करो, है ना। तो इसकी 100% सेवा करते। कॉस्मेटिक भी इसी पे लगाते हैं, पाउडर लगाया, क्रीम लगाई, है ना, सर में तेल लगाया कि अच्छे से अच्छा दिखाई दे। एक और शरीर हमारे पास है, वो है मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिससे सोच विचार का काम करते हैं। ऊपर का जो शरीर है सोच विचार का काम नहीं करता, वो सिर्फ क्रिया करने के लिए बना हुआ है, क्रियात्मक क्रिया करता है। मन ने सोचा, सिग्नल आत्मा में गए, सोचा कि चलना है, तो एकदम पैर नहीं चलने लगते। पहले मन के अंदर विचार आते हैं सोचने के, उसके बाद सिग्नल कंप्यूटर की तरह दिमाग के अंदर गए, वहां से भाई चलना है, पैर ने काम करना शुरू कर दिया। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? तो ये सिग्नल ही है सारी की सारी शरीर की। दूसरा हमारी जो शरीर है वो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, आत्म मन। अब भी काम पूरा नहीं हुआ। मन का काम
शरीर के और आत्मा के बीच में लिंक बनाना है। दूसरा, तीसरी, आत्मा, शरीर से आत्मा निकल गई तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। कहते हैं भैया चले गए भाईजान, इनको उठाओ, जल्दी ले जाओ। तीसरा, तो हम क्या करते हैं? हम सेवा सिर्फ करते हैं अपने शरीर के। खाना भी इसी को खिलाते हैं, दूध भी इसी को पिलाते हैं, सारी चीजें इसी के लिए होती हैं। अब होता क्या है कि जब हम सोते हैं, जब काम करते हैं, तो हमारा मन चलता रहता है बराबर। दिन में 8 घंटे 12 घंटे जागे तो हमारा मन चल रहा है, सोच रहा है। अब मन की गति इतनी तेज है कि आज यहां बैठे हैं, अभी अमेरिका चले गए। सोच विचार का काम मन इसका है, मन का। जब सोते तो होता क्या है? जब सोए तो शरीर ने आराम कर लिया। शरीर की जितनी इंद्रियां हैं वो सारी की सारी अपने मन के अंदर सिमट गई, और वहां से जब सुबह उठे तो शक्ति का संचार हुआ मन से। सुबह खाना खाते हैं हर 2 घंटे बाद, रात को जब सो जाते हैं तो 8 घंटे कुछ नहीं खाते, वहां कैसे उसको संचार मिलता है? मन से मिलता है। अब क्या हुआ कि शरीर ने तो आराम कर लिया सो के, मन हमारा चल रहा है, रात को काम करता है, सुबह काम करता है, रात को सपने दिखाता है। सपने आते हैं, जो चीज छूट गई रात को दिखाई देती है, सारी की सारी अच्छे बुरे सपने रात को दिखाई देते हैं। जिंदगी का 99% बल्कि 50% हमारा समय जो है सोने में व्यतीत होता है, सारा का सारा। अब क्या है, हम अपने मन को आराम नहीं देते हैं। जब मन को आराम नहीं देते तो अच्छी भावना पैदा ही नहीं होती। मन से भावना बनती है। जब हम मन को आराम देंगे तो हमारा मन जो है हमारी आत्मा में चला जाएगा, सिमट जाएगा, और वहां से अच्छे अच्छे विचार पैदा होंगे। भक्ति भाव, सेवा भाव, निष्काम भाव से सेवा करना, कैसे दूसरे की मदद की जाए, जो कटुता मन के अंदर है वो कैसे खत्म हो। इसके लिए हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर तरीका बताया। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो लोग, और लोग तो मशीनों पे रिसर्च करते हैं, उन्होंने आदमी के ऊपर रिसर्च की कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए, नेचर के साथ किसको इसको बैलेंस रखा जाए। उन्होंने कहा कि चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा जरूर करनी चाहिए। इसलिए कि परमात्मा ने हमें मौका दिया सोचने का, सोच विचार का काम दिया, और कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है संसार के अंदर जो सोच विचार का काम कर सकता हो, सोच सकता हो, वेलफेयर नहीं कर सकता है। जितने भी हमारे प्राणी हैं, कोई भी ऐसे उसके पास सोच समझ नहीं है, सारे भोग प्राणी हैं। हम लोग योग प्राणी हैं, सारे के सारे। सोच सकते हैं, समाज का सोच सकते हैं, अपना सोच सकते हैं, बच्चों का सोच सकते हैं, सारी चीजें सद्विचार प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कि आधा घंटा सुबह पूजा करनी जरूरी है, और आधा घंटा सायकाल पूजा करो ना करो, परमात्मा की आराधना जरूर करो। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा क्यों? क्योंकि अपने मन को आराम देना जरूरी है। आधा घंटा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी जगह पे लगा लो आधा घंटा कि उसको आराम मिल जाए। चित्त की वृत्तियों का निरोध, अगर आपने गीता में देखा और पढ़ा हो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। हमारे जितने भी बुजुर्ग रहे, सारे साइंटिस्ट थे, हमारे महाराज जी रिसर्च में थे, अपने ऊपर अप्लाई किया और आपके लिए रास्ता बना दिया। मैं भी इंजीनियर हूं, मेरे को कहा प्रचार करो, मैं लगा वो उनकी सेवा में। तो बड़ा सुंदर तरीका उन्होंने हमारे सामने रखा, पढ़े लिखे वाला।
अनपढ़ वाला नहीं। पूजा हर आदमी करता है, मंदिर जाना, दिया जलाना, भगवान जी को नहलाना, सब करते हैं घर के अंदर। और हर घर के अंदर मंदिर है, बाप हनुमान जी को मानता है, बेटा राम जी को मानता है, देवी मैया को मानती है, कोई भगवती को मानते हैं, कोई किसी को मानते हो, किसी को। पूरे घर के अंदर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धूप बत्ती अगरबत्ती न जलाता हो। पर ये रूटीन में आ गया, रूटीन है ये कि जलाया, भगवान जी को भोग लगाया, बच्चों की देखभाल की, काम खत्म हो गया। रूटीन। हमको रूटीन से हटकर कुछ काम ऐसे करने चाहिए जो जिंदगी में बहुत जरूरी है। अब क्या है कि जो आपका इष्ट है, जो आपका परमात्मा है, जो आपका ईश्वर है, चाहे वो शिव हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे देवी माँ हो, कोई भी हो, एक को पकड़िए। एक है, कहते हैं एक को साधे सब सधे, एक पकड़िए, किसी एक को पकड़िए। हम पूजा पाठ करते क्यों है? कभी आपने सोचा है? जिससे हमारे मन में शांति हो, घर गृहस्थ अच्छा चले, परेशानी ना हो, बुजुर्गों की छत्र छाया आपको मिलती रहे, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। ईश्वर का ध्यान हो हमारी तरफ। कोई भी परमात्मा ये नहीं कहता कि हमारी पूजा अर्चना करो, हम अपने लिए करते हैं। तो हमारे जो सिलसिले के बुजुर्गान हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर तरीका बताया कि आप अपनी जिंदगी में एक चीज ऐड कर लीजिए, वो है परमात्मा का नाम। जो आज जैसी जिंदगी आपकी चल रही है, जैसी भी है, अच्छी है तो बहुत अच्छा है, और अच्छी है तो बहुत अच्छा है, इसमें एक चीज ऐड करें, वो है परमात्मा का नाम, अपने इष्ट का नाम। जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है उसको चुने। जो मूर्त परमात्मा की आपको सबसे अच्छी लगती है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको चुने। दो काम। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए। भोजन शरीर के लिए जरूरी है, शरीर स्ट्रांग बनता है भोजन करने से। पूजा मन के लिए बहुत जरूरी है, मन स्ट्रांग बनता है, सद्विचार पैदा होते हैं, अच्छे विचार, विल पावर बढ़ती है। दूसरी बात, काम करने की क्षमता बढ़ती है। तीसरी बात, मन बैलेंस होकर चलता है। चौथी बात, आपने देखा होगा है ना, जिसका मन कम चलता है, कहते हैं भाई इसको दवाई दिला लो, मन थोड़ा तेज चलने लगेगा। डॉक्टर भी टोटका दे देता है, दवाई की गोली पकड़ा देता है, कहता है कि भाई अपना आचरण सदाचार रखो, गोली खाते रहो, जिंदगी चलती रहेगी। तेज चलने लगा मन, लोगों ने कहा देखो ये बहुत ज्यादा बोलता है, उसका फिर पकड़ के डॉक्टर के पास ले गए, कहता दिमाग तेज चलने लगा। उसने फिर, डॉक्टर ने कहा कि भाई मन को स्लो करने की गोली दे देते हैं, टोटका फिर दे दिया, और कहता भाई धीरे धीरे काम करो, और दवाई खाते रहो, जिंदगी चलती रहेगी। ये परमात्मा के चलने का जो रास्ता जो है बैलेंस्ड रास्ता है, ना इसमें दिमाग तेज चलेगा, ना दुख में दुख होगा, ना सुख में सुख होगा, बैलेंस्ड रास्ता बिल्कुल। वो हमारे महाराज जी ने डेवलप किया। तो पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, और बैठने के बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। अब मुहूर्त में नहीं है, फोटो में नहीं है, हमारे सामने सह शरीर विद्यमान है। जितनी ऊंची भावना, जैसे जो सबसे प्यारा बच्चा आपका होता है, अगर वो बीमार हो गया, उसका रह रह के ख्याल आता है। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि आप अपने इष्ट को इसी तरीके से प्यार करिए जिस तरीके से आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, रह रह के ख्याल है।
आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल इस तरीके से ध्यान कीजिए अपने इष्ट देव का सामने बैठ के। आंख मीचिए, अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाइए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। शिव जी को मानने वाला, हनुमान जी को मानने वाला, जो किसी को नहीं मानते वो बड़े अच्छे हैं। ना राम जी को मानते, ना हनुमान जी को मानते। कहते हैं ऐसे बहुत से लोग, ये अब तो किसी को नहीं मानते। पर भैया आप सबसे अच्छे हो, किसी एक को पकड़ लो। अगर आपका भक्त हनुमान जी का होगा या हनुमान जी आपका इष्ट होगा तो फौरन आ जाएगा गदा लेके कि आ गया, कैसा नहीं मानता मेरे को, उसको पकड़ लो, वही आपका इष्ट है। और उसको छोड़ो नहीं, फिर सारे काम वही करेगा। अब एक तरफ से ना किसी के पास जाने की जरूरत, ना किसी के पास भटकने की जरूरत। अपने इष्ट देव को आधा घंटा याद करिए तो क्या होगा, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार, रोकने की कोशिश मत करिए उन विचारों को। अगर विचारों को रोकेंगे तो इतना मैल अंदर जमा हो जाएगा कि बड़ी मुश्किल से साफ होएगा। जो विचार आ रहे आने दीजिए, आए हटाइए, अपने इष्ट की याद में फिर लगिए, फिर हटाइए, फिर अपनी इष्ट की याद में लगिए, हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास। अभ्यास बहुत जरूरी है। हम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, हम खेती में काम करना नहीं जानते थे। अब घर के अंदर देख के बता देते कि इतने दिन बाद पानी देना पड़ेगा, इतने दिन बाद फसल तैयार हो जाएगी और इतने दिन में काटती जाएगी। अभ्यास, इतना सुंदर अभ्यास हो जाता है हर चीज का। हम मालिक हैं अपने घर के, हमको मालूम है कब क्या होगा। तो आधा घंटा सुबह इस तरीके से पूजा करें और आधा घंटे शाम को ध्यान करें।